बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के नाम निहाद ऑपरेशन हिरौफ 2.0 का हाल तो आपने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किस तरह से दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इससे पहले हम बात करें तो आप सब जानते ही हैं कि 12 से ज़्यादा मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए, बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। और इसमें जो हमेशा का एक पैटर्न पाया जाता है कि किस तरह से इंडियन जो डिजिटल मीडिया है, जो डिजिटल टेररिज्म है, किस तरह से पहले वो अलर्ट होता है, किस तरह से वो सामने आते हैं और उसके बाद फिर ये कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। तो कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगूर, तंप, गवादर और पस्ती समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म हमले करके पाकिस्तान के अमन, तरक्की और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबोटाज करने की कोशिश की गई। हमारा बीबी था वो बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया और मोटर सोची ये दस्त पे भी लग गया और पेट पे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तुम ऐसे मार रहे हो, तो क्यों, किस वजह से मार को गरीब मुकद्दूस कना मसड़स पे दस्त को गरीब मोड़े इत्लाते ने नखम मलेटी कना दे तक भाई ऐसा करे रीति रे बेचकार करे तेले पदम पारत पे वसी लफ कुरान ने पे गुड़ा हिना दिक्कत सा कुरान ने पे मसड़ का ख्वान ने दे कुरान ने ता पे। ये बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक थे। अगर आप देखें कोयटा से लेके गवादर तक का डिस्टेंस देखें, एरिया देखें कि कितने बड़े इलाके को इन्होंने कवर किया। और उससे पहले भी हम बात करें तो 31 जनवरी से पहले भी एक दो रोज़ पहले भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर पंजगूर में और जो इलाका है हरनाई का, शाबान, वहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई थी। इन कार्रवाइयों के अंदर 43 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। इन दहशतगर्दों में फितनल ख्वारिज के लोग भी शामिल थे, दहशतगर्द भी शामिल थे और इसके साथ साथ फितनल हिंदुस्तान यानी कि कालदम, BLA, BLF वगैरह के दहशतगर्द भी शामिल थे। तो ये पहले से एक ऑनगोइंग सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो बलूचिस्तान में हमेशा से ही अलर्ट रहती हैं। लेकिन जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई तो आप देखें कि फौरी और क्विक रिस्पांस सामने आया। और जो सबसे अच्छी बात है, अगर हम तमाम चीज़ों को कंक्लूड होने के बाद देखें तो ये पता चलता है कि ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसके अंदर लीवीज वगैरह भी शामिल हैं, FC को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा कार है, उसमें ये तमाम इदारे जो हैं वो हरकत में आए, तमाम अहलकार हरकत में आए और उन्होंने फौरी तौर पर दहशतगर्दों को एक तरह से गर्दन से दबोच लिया। वरना जिस किस्म के अज़ाइम लेकर वो आए थे, जिस किस्म के ख़तरनाक इरादे लेकर वो आए थे, उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी और पाकिस्तान की दुनिया भर में साख को मजरू किया जा सकता था। और अब आप देखें कि किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, माइंस एंड मिनरल्स के शोबे को तरक्की देने की बात होती है, तो वैसे ही यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी जाती हैं। अब हम सब जानते हैं कि अमेरिका बलूचिस्तान में रैकोडेक, सैंडक वगैरह जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, कॉपर माइनिंग है, गोल्ड माइनिंग है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता MOUs भी साइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो एक्टिव कर दी गई हैं। किसकी जानिब से एक्टिव की गई हैं वो आप सब जानते ही हैं कि उसका जीता जागता सबूत कमांडर कुलभूषण जादेव की शक्ल में पाकिस्तान के पास मौजूद है। यहाँ पर जो एक और अफसोसनाक वाक़या है वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या सिक्योरिटी तनसीबात पर तो हमले किए ही गए, लेकिन इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं, ख़ासतौर पर जो उनमें शामिल खातून दहशतगर्द जो कि गवादर वगैरह की जो फुटेज सामने आई है उसमें आप देखें कि किस तरह से जो गरीब मजदूर हैं, जो बलोच ही हैं, जो खुजदार से मजदूरी करने आए थे, जो गवादर में मुकीम थे अपने रोजगार के लिए, उनको किस तरह से इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उसके अंदर खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, पहुंचने के साथ वहाँ पे फायरिंग का आवाज़ सुना, हम लोग साइड पे हो गए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे कोने पे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कज़न है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। गरीब लोग थे जिनको इन लोगों ने अपने नाम निहाद
جو ان کی جنگ ہے یا نام نہاد جدوجہد ہے، اس میں انہوں نے غریب بلوچوں کو نشانہ بنایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بلوچ روایات کیا کہنا، بلکہ جو بنیادی انسانی اقدار ہیں، اخلاق ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر جب سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی تو اس کے بعد ہمیں جو ایک ٹوٹل فگر ملتا ہے وہ پھر 130 کا ملتا ہے کہ 130 کے قریب دہشت گردوں کو ان 2-3 روز کے اندر جہنم واصل کیا گیا، اور جو یہ اسپیسیفک آپریشن ہے اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ 92 سے زیادہ اراؤنڈ 90 آپ کہہ لیں کہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی سیکیورٹی فورسز کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو یہ اینٹی ٹیررزم آپریشنز تھے یا جو جوابی کارروائیاں تھیں، اس میں سیکیورٹی فورسز کے 15 اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا، جس میں ایف سی کے اہلکار شامل ہیں، پاکستان میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ایک اہلکار شامل ہے، اس کے علاوہ جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگ شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو اس وقت انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں اس میں واضح طور پر تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ حملے پاکستان سے باہر بیٹھے دہشت گرد گروہوں کے جو سرغنہ ہیں ان کی ہدایات پر کیے گئے، اور اس دوران حملے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ براہ راست اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں تھے، کمیونیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کو بھی داد دینی چاہیے، ان کو بھی سراہا جانا چاہیے کہ وہ اس دوران کوئٹہ میں موجود رہے، اسپتالوں میں گئے، زخمیوں کی عیادت کی، جو شہداء ہیں ان کے اہل خانہ سے ملے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو انہوں نے 1-2 بار بریف بھی کیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ مکمل طور پر ایک پیج پر ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے تاکہ ان دہشت گردوں کا مکمل طور پر قلع کما کیا جا سکے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف دہشت گردی کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کے فیوچر کا ہے، پاکستان کی سلامتی کا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ جو ہے 24 کروڑ عوام کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھلتا بھی بلوچستان سے ہے، شروع بھی بلوچستان سے ہوتا ہے اور ختم بھی بلوچستان پر ہی ہوتا ہے۔